यूहन्ना की अंजील का तारफ। यूहन्ना की अंजील यस्सु को खुदा के अज़ली कलाम की सूरत में पेश करती है जो इंसान बना और हमारे दरमियान रहा। जैसा कि ये किताब कहती है कि ये अंजील इसलिए लिखी गई ताकि कायरीन ईमान लाएं कि यस्सु माऊदा मनज्जी और खुदा का बेटा है और उस पर ईमान लाने के वसीला से वो नजात पाएं। दिया बादशाह में साबित किया गया है कि यस्सु खुदा का अज़ली कलाम है। इसके बाद ये अंजील मोजज़े पेश करती है जिनसे साबित होता है यस्सु माऊद मनज्जी और खुदा का बेटा है। उनके बाद खताबात है जो वाज़िया करते हैं कि मोजज़े क्या जाहिर करते हैं। किताब के इस हिस्सा में बताया गया है कि किस तरह कुछ लोग मसीह पर ईमान लाकर उसके पैरोकार बन गए जबकि औरों ने उसकी मुखालफत की और ईमान लाने से इनकार किया। अबवाब 13-17 में तफसील से दर्ज है कि जिस रात यस्सु पकड़वाया गया उसने शागिर्दों के साथ बेतकल्लफ बातें की और मसलूब होने से एक रात पहले उसने उनसे तसल्ली की बातें कहकर उनकी हौसला अफजाई की। एहतमामी अबवाब में उसकी गिरफ्तारी, मुकदमा की समायत, मसलूब होने और मुर्दों में से जी उठने और फिर शागिर्दों पर जाहिर होने का बयान है। यूहन्ना इस हकीकत पर जोर देता है कि अब्दी जिंदगी मसीह के वसीला से बख्शिश है। ये बख्शिश अभी शुरू होती है और उनको मिलती है जो यस्सु को राह और हक और जिंदगी मानते हैं। यूहन्ना की नुमाया खसूसियत यह है कि वो आम चीजों को मजाजी तौर से इस्तेमाल करके रूहानी हकाइक की निशानदही करता है, मसलन पानी, रोटी, नूर, चरवाहा और उसकी भेड़ें, अंगूर का दरख्त और उसका फल वगैरह वगैरह। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब जिंदगी का कलाम। इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तरीकी में चमकता है और तरीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के अकलौते का जलाल। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा है कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया है कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मनादी। और यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूँ। उन्होंने उससे पूछा फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। बस उन्होंने उससे कहा फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को जवाब दें। तू अपने हक में क्या कहता है? उसने कहा मैं जैसा यशायाह नबी ने कहा है, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूँ कि तुम खुदावंद की राह को सीधा करो। ये फरीसियों की तरफ से भेजे गए थे। उन्होंने उससे ये सवाल किया कि अगर तू ना मसीह है, ना एलिया, ना वो नबी, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि मैं पानी से बपतिस्मा देता हूँ, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद आने वाला जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। ये बातें यरदन के पार बैत अनिया में वाक़या हुई जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था, खुदा का बर्रा। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा है,
क्योंकि वो मुझसे पहले था और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इसराइल पर जाहिर हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया, और मैं तो उससे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूह कुद्दस से बपतिस्मा देने वाला है। चुनाचा मैंने देखा और गवाही दी है कि ये खुदा का बेटा है। यीशु का पहला शागिर्द। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके शागिर्दों में से 2 शख्स खड़े थे। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। वो दोनों शागिर्द उसको ये कहते सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने फिरकर और उन्हें पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा, ऐ रब्बी यानी ऐ उस्ताद, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो देख लोगे। फिर उन्होंने आकर उसके रहने की जगह देखी और उस रोज उसके साथ रहे, और ये 10वें घंटे के करीब था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमाउन पतरस का भाई इंद्रियास था, और उसने पहले अपने सगे भाई शमाउन से मिलकर उससे कहा कि हमको ख्रिस्तस यानी मसीह मिल गया। वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर निगाह करके कहा कि तू यूहन्ना का बेटा शमाउन है, तू कैफा यानी पतरस कहलाएगा। यीशु फिलिप्पस और नेतनएल को बुलाता है। दूसरे दिन यीशु ने गलील में जाना चाहा और फिलिप्पस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पस इंद्रियास और पतरस के शहर बैतसदा का बाशिंदा था। फिलिप्पस ने नेतनएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरेत में और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया। वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। नेतनएल ने उससे कहा, क्या नासर से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? फिलिप्पस ने कहा, चल कर देख ले। यीशु ने नेतनएल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में कहा, देखो ये फिल हकीकत इसराइली है, इसमें मकर नहीं। नेतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कहां से जानता है? यीशु ने उसके जवाब में कहा, इससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। नेतनएल ने उसको जवाब दिया, ऐ रब्बी, तू खुदा का बेटा है, तू इसराइल का बादशाह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैंने जो तुझसे कहा है, तुझको अंजीर के दरख्त के नीचे देखा, क्या तू इसीलिए ईमान लाया है? तू इनसे भी बड़े बड़े माजरे देखेगा। फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते देखोगे। आमीन। यूहन्ना की अंजील उसका 2 बाब। काना में एक शादी। फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की मां वहां थी, और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की मां ने उससे कहा कि इनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम है? अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी मां ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहां यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मेरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहां से आई है, मगर खादम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे, तो मेरे मजलिस ने दुल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकस उस वक्त जब पीकर छक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। ये पहला मौजज़ा यीशु ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। उसके बाद वो और उसकी मां और भाई और उसके शागिर्द कफरनहूम को गए और वहां चंद रोज रहे। यीशु हैकल में जाता है। यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी और यीशु यरूशलेम को गया। उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों को और सराफों को बैठे पाया और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको यानी भेड़ों और बैलों को हैकल से निकाल दिया और सराफों की नकदी बखेर दी और उनके तख्ते उलट दिए और कबूतर फरोशों से कहा, इनको यहाँ से ले जाओ, मेरे बाप के घर को तजारत का घर ना बनाओ। उसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। फिर यहूदियों ने जवाब में उससे कहा, तू जो इन कामों को करता है हमें कौन सा निशान दिखाता है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा,
इस मकदस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 46 वर्ष में ये मकदस बना है और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मगर उसने अपने बदन के मकदस की बाबत कहा था। बस जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था, और उन्होंने किताब मुकद्दस और उसके कौल का जो यीशु ने कहा था यकीन किया। यीशु इंसान की सरिश्त को जानता है। जब वो यरूशलेम में फसह के वक्त ईद में था तो बहुत से लोग उन मोजज़ों को देखकर जो वो दिखाता था उसके नाम पर ईमान लाए, मगर यीशु अपनी निस्बत उन पर इत्तबार ना करता था, इसलिए कि वो सबको जानता था और उसकी हाजत ना रखता था कि कोई इंसान के हक में गवाही दे, क्योंकि वो आप जानता था कि इंसान के दिल में क्या क्या है। आमीन। यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 3। यीशु और निकोदेमुस। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मोजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। तअज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है, मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ है ऐसा ही है। निकोदेमुस ने जवाब में उससे कहा, ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यीशु ने जवाब में उससे कहा, बनी इस्राएल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जो हम जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे जमीन की बातें कही और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूँ तो क्यों कर यकीन करोगे? और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सवाई उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, इसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से नजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के अकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। और सजा के हुक्म का सबब ये है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी करता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है, ताकि उसके काम जाहिर हों कि वो खुदा में किए गए हैं। यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। इन बातों के बाद यीशु और उसके शागिर्द यहूदिया के मुल्क में आए और वो वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। और यूहन्ना भी शलीम के नजदीक अनून में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां पानी बहुत था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे, क्योंकि यूहन्ना उस वक्त तक कैद खाना में डाला ना गया था। बस यूहन्ना के शागिर्दों की किसी यहूदी के साथ तहारत की बाबत बहस हुई। उन्होंने यूहन्ना के पास आकर कहा, ऐ रब्बी, जो शख्स यरदन के पार तेरे साथ था, जिसकी तूने गवाही दी थी, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने जवाब में कहा, इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। तुम खुद मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं मगर उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है, मगर दुल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दुल्हा की आवाज से बहुत खुश होता है। बस मेरी ये खुशी पूरी हो गई। जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। वो जो आसमान से आता है, जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है, जो जमीन से है वो जमीन ही से है और जमीन ही की कहता है। जो आसमान से आता है
वो सबसे ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना उसी की गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही कबूल नहीं करता। जिसने उसकी गवाही कबूल की उसने उसकी बाबत ये मोहर कर दी कि खुदा सच्चा है, क्योंकि जिसे खुदा ने भेजा वो खुदा की बातें कहता है, इसलिए कि वो रूह नाप नाप कर नहीं देता। बाप बेटे से मोहब्बत रखता है और उसने सब चीजें उसके हाथ में दे दी हैं। जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। आमीन। यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब। यीशु और सामरी औरत। फिर जब खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द करता और बपतिस्मा देता है, गो यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे, तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया, और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। पस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सुखार कहलाता है। वो उस कता के नजदीक है जो यकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और यकूब का कुआं वहीं था। चुनाचा यीशु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे बाप यकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया, और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशी ने इसमें से पिया? यीशु ने जवाब में उसे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, वो पानी मुझको दे ताकि मैं ना प्यासी हूँ, ना पानी भरने को यहाँ तक आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने शोहर को यहाँ बुला ला। औरत ने जवाब में उससे कहा कि मैं बेशोहर हूँ। यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशोहर हूँ, क्योंकि तू 5 शोहर कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वो तेरा शोहर नहीं, ये तूने सच कहा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मालूम होता कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तश की है, तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ प्रस्तश करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना उस पहाड़ पर बाप की प्रस्तश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तश करे। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्तस कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वो ही हूँ। इतने में उसके शागिर्द आ गए और तअज्जुब करने लगे कि वो औरत से बातें कर रहा है, तो भी किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है या उससे किस लिए बातें करता है। बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में उसके शागिर्द उससे ये दरखास्त करने लगे कि ऐ रब्बी, कुछ खा ले। लेकिन उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। बस शागिर्दों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम कहते नहीं कि फसल के आने में अभी 4 महीने बाकी हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों में नजर करो कि फसल पक गई है, और काटने वाला मजदूरी पाता है और हमेशा की जिंदगी के लिए फल जमा करता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर खुशी करें। क्योंकि इस पर यह मिसल ठीक आती है कि बोने वाला और है, काटने वाला और।
میں نے تمہیں وہ کھیت کاٹنے کے لیے بھیجا جس پر تم نے محنت نہیں کی، اوروں نے محنت کی اور تم ان کی محنت کے پھل میں شریک ہوئے۔ اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، اس پر ایمان لائے۔ بس جب وہ سامری اس کے پاس آئے تو اس سے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے پاس رہ۔ چنانچہ وہ 2 روز وہاں رہا اور اس کے کلام کے سبب سے اور بھی بتیرے ایمان لائے، اور اس عورت سے کہا، اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے۔ یسوع ایک افسر کے بیٹے کو شفا دیتا ہے۔ پھر ان 2 دنوں کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو کر گلیل کو گیا، کیونکہ یسوع نے خود گواہی دی کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔ پس جب وہ گلیل میں آیا تو گلیلیوں نے اسے قبول کیا، اس لیے کہ جتنے کام اس نے یروشلم میں عید کے وقت کیے تھے انہوں نے ان کو دیکھا تھا، کیونکہ وہ بھی عید میں گئے تھے۔ پس وہ پھر کانا گلیل میں آیا جہاں اس نے پانی کو مے بنایا تھا، اور بادشاہ کا ایک ملازم تھا جس کا بیٹا کفرنہوم میں بیمار تھا۔ وہ یہ سن کر کہ یسوع یہودیہ سے گلیل میں آ گیا ہے اس کے پاس گیا اور اس سے درخواست کرنے لگا کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش، کیونکہ وہ مرنے کو تھا۔ یسوع نے اس سے کہا، جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لاؤ گے۔ بادشاہ کے ملازم نے اس سے کہا، اے خداوند، میرے بچہ کے مرنے سے پہلے چل۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یسوع نے اس سے کہی اور چلا گیا۔ وہ رستہ ہی میں تھا کہ اس کے نوکر اسے ملے اور کہنے لگے کہ تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ اسے کس وقت سے آرام ہونے لگا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کل 7ویں گھنٹے میں اس کی تپ اتر گئی۔ پس باپ جان گیا کہ وہی وقت تھا جب یسوع نے اس سے کہا تھا، تیرا بیٹا جیتا ہے، اور وہ خود اور اس کا سارا گھرانہ ایمان لایا۔ یہ دوسرا معجزہ ہے جو یسوع نے یہودیہ سے گلیل میں آ کر دکھایا۔ آمین۔ یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب، حوض کے کنارے شفا۔ ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسوع یروشلم کو گیا۔ یروشلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت حسدہ کہلاتا ہے، اور اس کے 5 برآمدے ہیں۔ ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پسمردہ لوگ جو پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے، کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا۔ پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا، اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو۔ وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کو یسوع نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ وہ دن سبت کا تھا۔ بس یہودی اس سے جس نے شفا پائی تھی کہنے لگے کہ آج سبت کا دن ہے، تجھے چارپائی اٹھانا روا نہیں۔ اس نے انہیں جواب دیا، جس نے مجھے تندرست کیا اسی نے مجھے فرمایا کہ اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے جس نے تجھ سے کہا چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن جو شفا پا گیا تھا وہ نہ جانتا تھا کہ کون ہے، کیونکہ بھیڑ کے سبب سے یسوع وہاں سے ٹل گیا تھا۔ ان باتوں کے بعد وہ یسوع کو ہیکل میں ملا۔ اس نے اس سے کہا، دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے، پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے۔ اس آدمی نے جا کر یہودیوں کو خبر دی، جس نے مجھے تندرست کیا وہ یسوع ہے۔ اس لیے یہودی یسوع کو ستانے لگے، کیونکہ وہ ایسے کام سبت کے دن کرتا تھا۔ لیکن یسوع نے ان سے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نہ فقط سبت کا حکم توڑتا ہے بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا تھا۔ بیٹے کا اختیار۔ پس یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ اس لیے کہ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے اور جتنے کام خود کرتا ہے اسے دکھاتا ہے، بلکہ ان سے بھی بڑے کام اسے دکھائے گا تاکہ تم تعجب کرو۔ کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے، اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے۔ کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے، تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں۔ جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا
وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا عزت نہیں کرتا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے، کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے، بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا، اس لیے کہ وہ آدم زاد ہے۔ اس سے تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ یسوع کے حق میں گواہ، میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں۔ اگر میں خود اپنی گواہی دوں تو میری گواہی سچی نہیں، ایک اور ہے جو میری گواہی دیتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میری گواہی جو وہ دیتا ہے سچی ہے۔ تم نے یوحنا کے پاس پیغام بھیجا اور اس نے سچائی کی گواہی دی ہے، لیکن میں اپنی نسبت انسان کی گواہی منظور نہیں کرتا، تو بھی میں یہ باتیں اس لیے کہتا ہوں کہ تم نجات پاؤ۔ وہ جلتا اور چمکتا ہوا چراغ تھا، اور تم کو کچھ عرصہ تک اس کی روشنی میں خوش رہنا منظور ہوا، لیکن میرے پاس جو گواہی ہے وہ یوحنا کی گواہی سے بڑی ہے، کیونکہ جو کام باپ نے مجھے پورے کرنے کو دیے، یعنی یہی کام جو میں کرتا ہوں، وہ میرے گواہ ہیں کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے، اور باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے میری گواہی دی ہے۔ تم نے نہ کبھی اس کی آواز سنی ہے اور نہ اس کی صورت دیکھی، اور اس کے کلام کو اپنے دلوں میں قائم نہیں رکھتے، کیونکہ جسے اس نے بھیجا ہے اس کا یقین نہیں کرتے۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا، لیکن میں تم کو جانتا ہوں کہ تم میں خدا کی محبت نہیں۔ میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے۔ اگر کوئی اور اپنے ہی نام سے آئے تو اسے قبول کر لو گے۔ تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو، اور وہ عزت جو خدا واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے، کیوں کر ایمان لا سکتے ہو؟ یہ نہ سمجھو کہ میں باپ سے تمہاری شکایت کروں گا۔ تمہاری شکایت کرنے والا تو ہے، یعنی موسیٰ، جس پر تم نے امید لگا رکھی ہے، کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے۔ لیکن جب تم اس کے نوشتوں کا یقین نہیں کرتے تو میری باتوں کا کیوں کر یقین کرو گے؟ آمین۔ یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب۔ یسوع 5000 کو کھانا کھلاتا ہے۔ ان باتوں کے بعد یسوع گلیل کی جھیل یعنی تبریاس کی جھیل کے پار گیا، اور بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، کیونکہ جو معجزے وہ بیماروں پر کرتا تھا ان کو وہ دیکھتے تھے۔ یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں بیٹھا، اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی۔ بس جب یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بڑی بھیڑ آ رہی ہے، تو فلپس سے کہا کہ ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں؟ مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا۔ فلپس نے اسے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائے۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک نے یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا، یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہے؟ یسوع نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ، اور اس جگہ بہت گھاس تھی۔ بس وہ مرد جو تخمیناً 5000 تھے بیٹھ گئے۔ یسوع نے وہ روٹیاں لی اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دی، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھے بانٹ دیا۔ جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے جمع کیا، اور جو کی 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹکڑیاں بھری۔ بس جو معجزہ اس نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے، جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت یہی ہے۔ بس یسوع یہ معلوم کر کے کہ وہ آ کر مجھے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑنا چاہتے ہیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ یسوع پانی پر چلتا ہے۔ پھر جب شام ہوئی تو اس کے شاگرد جھیل کے کنارے گئے اور کشتی میں بیٹھ کر جھیل کے پار کفرنہوم کو چلے جاتے تھے۔ اس وقت اندھیرا ہو گیا تھا اور یسوع ابھی تک ان کے پاس نہ آیا تھا، اور آندھی کے سبب سے جھیل میں موجیں اٹھنے لگیں۔
बस जब वो खिते खिते 3-4 मील के करीब निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और कश्ती के नजदीक आते देखा और डर गए। मगर उसने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। बस वो उसे कश्ती पर चढ़ा लेने को राजी हुए और फौरन वो कश्ती उस जगह जा पहुंची जहां वो जाते थे। लोग यीशु को ढूंढते थे। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी ये देखा कि यहाँ एक के सिवा और कोई छोटी कश्ती ना थी और यीशु अपने शागिर्दों के साथ कश्ती पर सवार ना हुआ था, बल्कि सिर्फ उसके शागिर्द चले गए थे। लेकिन बाज छोटी कश्तियां तिब्रियास से उस जगह के नजदीक आईं जहां उन्होंने खुदावंद के शुक्र करने के बाद रोटी खाई थी। बस जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है ना उसके शागिर्द, तो वो खुद छोटी कश्तियों में बैठकर यीशु की तलाश में कुफरनहूम को आए। यीशु जिंदगी की रोटी, और झील के पार उसे मिलकर कहा, ऐ रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उनसे जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मोजज़े देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सेर हुए। फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। बस उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा का काम अंजाम दें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम ये है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। बस उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा निशान दिखाता है ताकि हम देख कर तेरा यकीन करें? तू कौन सा काम करता है? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया। चुनाचा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आएगा वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख लिया है, फिर भी ईमान नहीं लाते। जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज निकाल ना दूंगा। क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूँ कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और इस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। बस यहूदी इस पर बुड़बड़ाने लगे, इसलिए कि उसने कहा था कि जो रोटी आसमान से उतरी है वो मैं हूँ। और उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का बेटा यीशु नहीं, जिसके बाप और माँ को हम जानते हैं? अब ये क्यों कर कहता है कि मैं आसमान से उतरा हूँ? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, आपस में ना बुड़बड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। नबियों के सहीफों में ये लिखा है कि वो सब खुदा से तालीम याफ्ता होंगे। जिस किसी ने बाप से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। ये नहीं कि किसी ने बाप को देखा है, मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। इस जिंदगी की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है, ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज है और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, इसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। ये बातें उसने कुफरनहूम के एक इबादत खाना में तालीम देते वक्त कही। हमेशा की जिंदगी की बातें।
اس لیے اس کے شاگردوں میں سے بہتوں نے سن کر کہا کہ یہ کلام ناگوار ہے، اسے کون سن سکتا ہے؟ یسوع نے اپنے جی میں جان کر کہ میرے شاگرد آپس میں اس بات پر بڑبڑاتے ہیں، ان سے کہا، کیا تم اس بات سے ٹھوکر کھاتے ہو؟ اگر تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا؟ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہیں وہ روح ہے اور زندگی بھی ہے، مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے۔ کیونکہ یسوع شروع سے جانتا تھا کیونکہ جو ایمان نہیں لاتے وہ کون ہے اور کون مجھے پکڑوائے گا۔ پھر اس نے کہا، اسی لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے یہ توفیق نہ دی جائے۔ اس پر اس کے شاگردوں میں سے بتیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے۔ پس یسوع نے ان 12 سے کہا، کیا تم بھی چلا جانا چاہتے ہو؟ شمعون پطرس نے اسے جواب دیا، اے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، اور ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا میں نے تم 12 کو نہیں چن لیا؟ اور تم میں سے ایک شخص شیطان ہے۔ اس نے یہ شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کی نسبت کہا، کیونکہ یہی جو ان 12 میں سے تھا اسے پکڑوانے کو تھا۔ آمین۔ یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب۔ یسوع اور اس کے بھائی۔ ان باتوں کے بعد یسوع گلیل میں پھرتا رہا، کیونکہ یہودیہ میں پھرنا نہ چاہتا تھا، اس لیے کہ یہودی اس کے قتل کی کوشش میں تھے، اور یہودیوں کی عید قیام نزدیک تھی۔ بس اس کے بھائیوں نے اسے کہا، یہاں سے روانہ ہو کر یہودیہ کو چلا جا، تاکہ جو کام تو کرتا ہے انہیں تیرے شاگرد بھی دیکھیں، کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو مشہور ہونا چاہے اور چھپ کر کام کرے۔ اگر تو یہ کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کر، کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے تھے۔ پس یسوع نے ان سے کہا کہ میرا تو ابھی وقت نہیں آیا، مگر تمہارے لیے سب وقت ہے۔ دنیا تم سے عداوت نہیں رکھ سکتی، لیکن مجھ سے رکھتی ہے، کیونکہ میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ اس کے کام برے ہیں۔ تم عید میں جاؤ، میں ابھی اس عید میں نہیں جاتا، کیونکہ ابھی تک میرا وقت پورا نہیں ہوا۔ یہ باتیں ان سے کہہ کر وہ گلیل ہی میں رہا۔ یسوع عید قیام کے موقع پر۔ لیکن جب اس کے بھائی عید میں چلے گئے، اس وقت وہ بھی گیا، ظاہراً نہیں بلکہ گویا پوشیدہ۔ پس یہودی اسے عید میں یہ کہہ کر ڈھونڈنے لگے کہ وہ کہاں ہے، اور لوگوں میں اس کی بابت چپکے بہت سی گفتگو ہوئی۔ بعض کہتے تھے وہ نیک ہے، اور بعض کہتے تھے نہیں، بلکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو بھی یہودیوں کے ڈر سے کوئی شخص اس کی بابت صاف صاف نہ کہتا تھا۔ اور جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو یسوع ہیکل میں جا کر تعلیم دینے لگا۔ بس یہودیوں نے تعجب کر کے کہا کہ اس کو بغیر پڑھے کیوں کر علم آ گیا۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے۔ اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں۔ جو اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے وہ اپنی عزت چاہتا ہے، لیکن جو اپنے بھیجنے والے کی عزت چاہتا ہے وہ سچا ہے اور اس میں ناراضگی نہیں۔ کیا موسیٰ نے تمہیں شریعت نہیں دی؟ تو بھی تم میں سے شریعت پر کوئی عمل نہیں کرتا، تم کیوں میرے قتل کی کوشش میں ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، تجھ میں بدروح ہے، کون تیرے قتل کی کوشش میں ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں نے ایک کام کیا اور تم سب تعجب کرتے ہو۔ اس سبب سے موسیٰ نے تمہیں ختنہ کا حکم دیا ہے، حالانکہ وہ موسیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ باپ دادا سے چلا آیا ہے، اور تم سبت کے دن آدمی کا ختنہ کرتے ہو۔ جب سبت کو آدمی کا ختنہ کیا جاتا تاکہ موسیٰ کی شریعت کا حکم نہ ٹوٹے، تو کیا مجھ سے اس لیے ناراض ہو کہ میں نے سبت کے دن ایک آدمی کو بالکل تندرست کر دیا؟ ظاہر کے موافق فیصلہ نہ کرو بلکہ انصاف سے فیصلہ کرو۔ کیا وہ مسیح موعود ہے؟ تب بعض یروشلمی کہنے لگے، کیا یہ وہی نہیں جس کے قتل کی کوشش ہو رہی ہے؟ لیکن دیکھو، یہ صاف صاف کہتا ہے اور وہ اس سے کچھ نہیں کہتے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ سرداروں نے سچ جان لیا کہ مسیح یہی ہے؟ اس کو تو ہم جانتے ہیں کہ کہاں کا ہے، مگر مسیح جب آئے گا تو کوئی نہ جانے گا کہ وہ کہاں کا ہے۔ پس یسوع نے ہیکل میں تعلیم دیتے وقت پکار کر کہا کہ تم مجھے بھی جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں کہاں کا ہوں، اور میں آپ سے نہیں آیا، مگر جس نے مجھے بھیجا ہے وہ سچا ہے، اس کو تم نہیں جانتے، میں اسے جانتا ہوں، اس لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ بس وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اس لیے کہ اس کا وقت ابھی نہیں آیا تھا، کسی نے اس پر ہاتھ نہیں ڈالا، مگر بھیڑ میں سے بتیرے اس پر ایمان لائے اور کہنے لگے کہ مسیح جب آئے گا تو کیا ان سے زیادہ معجزے دکھائے گا جو اس نے دکھائے؟
यीशु को गिरफ्तार करने के लिए प्यादे भेजे गए। फरीसियों ने लोगों को सुना कि उसकी बाबत चुपके चुपके ये गुफ्तगू करते हैं, बस सरदार कहनों और फरीसियों ने उसे पकड़ने को प्यादे भेजे। यीशु ने कहा, मैं और थोड़े दिनों तक तुम्हारे पास हूँ, फिर अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। तुम मुझे ढूंढोगे मगर ना पाओगे, और जहाँ मैं हूँ तुम नहीं आ सकते। यहूदियों ने आपस में कहा, ये कहाँ जाएगा? क्या हम इसे ना पाएंगे? क्या उनके पास जाएगा जो यूनानियों में जा बजा रहते हैं और यूनानियों को तालीम देगा? ये क्या बात है जो उसने कही कि तुम मुझे ढूंढोगे मगर ना पाओगे, और जहाँ मैं हूँ तुम नहीं आ सकते। जिंदगी के पानी की नदियाँ। फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाज़िल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। लोगों में इख्तलाफ राय। बस भीड़ में से बाज ने ये बातें सुनकर कहा, बेशक यही वो नबी है। औरों ने कहा, ये मसीह है। और बाज ने कहा, क्यों? क्या मसीह गलील से आएगा? क्या किताब मुकद्दस में ये नहीं आया कि मसीह दाऊद की नस्ल और बैतलहम के गांव से आएगा, जहां का दाऊद था? बस लोगों में से उसके सबब से इख्तलाफ हुआ, और उनमें से बाज उसे पकड़ना चाहते थे, मगर किसी ने उस पर हाथ ना डाला। मुक्तदर और मोतबर यहूदियों में बेइत्तेकादी। बस प्यादे सरदार कहनों और फरीसियों के पास आए, और उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों ना लाए? प्यादों ने जवाब दिया कि इंसान ने कभी ऐसा कलाम नहीं किया। फरीसियों ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम भी गुमराह हो गए? भला सरदारों या फरीसियों में से भी कोई उस पर ईमान लाया? मगर ये आम लोग जो शरीयत से वाकिफ नहीं, लानती हैं। निकोदेमुस ने, जो पहले उसके पास आया था और उन्हीं में से था, उनसे कहा, क्या हमारी शरीयत किसी शख्स को मुजरिम ठहराती है जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले कि वो क्या करता है? उन्होंने उसके जवाब में कहा, क्या तू भी गलील का है? तलाश कर और देख कि गलील में से कोई नबी बर्पा नहीं होने का। फिर उनमें से हर एक अपने घर को चला गया। आमीन। यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 8। जना में पकड़ी गई औरत। मगर यीशु जैतून के पहाड़ को गया। सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया, और सब लोग उसके पास आए, और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। और फकीर और फरीसी एक औरत को लाए जो जना में पकड़ी गई थी, और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ऐ उस्ताद, ये औरत जना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। तो रेत में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें। बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा, ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकाले। मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। जब वो उससे सवाल करते रहे, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे। और फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा। वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया, और औरत वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उसे कहा, ऐ औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, ऐ खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। यीशु दुनिया का नूर। यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही सच्ची नहीं। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, अगरचे मैं अपनी गवाही आप देता हूँ तो भी मेरी गवाही सच्ची है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ। लेकिन तुमको मालूम नहीं कि मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ को जाता हूँ। तुम जिस्म के मुताबिक फैसले करते हो, मैं किसी का फैसला नहीं करता, और अगर मैं फैसला करूं भी तो मेरा फैसला सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं बल्कि मैं हूं और बाप है जिसने मुझे भेजा है। और तुम्हारी तरीत में लिखा है कि दो आदमियों की गवाही मिलकर सच्ची होती है। एक तो मैं खुद अपनी गवाही देता हूं, और एक बाप जिसने मुझे भेजा मेरी गवाही देता है। उन्होंने उससे कहा, तेरा बाप कहाँ है? यीशु ने जवाब दिया, ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे बाप को। अगर मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते। उसने हैकल में तालीम देते वक्त ये बातें बैतुल माल में कही, और किसी ने उसको ना पकड़ा, क्योंकि अभी तक उसका वक्त ना आया था। जहां मैं जाता हूं तुम नहीं जा सकते। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूं
और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने गुनाह में मरोगे। जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते। बस यहूदियों ने कहा, क्या वो अपने आप को मार डालेगा जो कहता है कि जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते? उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम दुनिया के हो, मैं दुनिया का नहीं हूं। इसलिए मैंने तुमसे ये कहा कि अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूं तो अपने गुनाहों में मरोगे। उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही हूं जो शुरू से तुमसे कहता आया हूं। मुझे तुम्हारी निस्बत बहुत कुछ कहना और फैसला करना है, लेकिन जिसने मुझे भेजा वो सच्चा है, और जो मैंने उससे सुना वही दुनिया से कहता हूं। वो ना समझे कि हमसे बाप की निस्बत कहता है। बस यीशु ने कहा कि जब तुम इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं। अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, बल्कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया उसी तरह ये बातें कहता हूं। और जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूं जो उसे पसंद आते हैं। जब वो ये बातें कह रहा था तो बतेरे उस पर ईमान लाए। सच्चाई तुमको आजाद करेगी। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे, और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। तू क्यों कर कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम की नस्ल से हो, तो भी मेरे कत्ल की कोशिश में हो, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। मैंने जो अपने बाप के हाथ देखा वो कहता हूँ, और तुमने जो अपने बाप से सुना है वो करते हो। उन्होंने जवाब में उससे कहा, हमारा बाप तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम अब्राहम के फर्जंद होते और अब्राहम के से काम करते, लेकिन अब तुम मुझ जैसे शख्स के कत्ल की कोशिश में हो, जिससे तुम्हें वही हक की बात बताई जो खुदा से सुनी है। अब्राहम ने तो ये नहीं कहा था, तुम अपने बाप के से काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम हराम से पैदा नहीं हुए, हमारा एक बाप है, यानी खुदा। यीशु ने उनसे कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, इसलिए कि मैं खुदा में से निकला और आया हूँ, क्योंकि मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते। तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। लेकिन मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरा यकीन नहीं करते। तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? अगर मैं सच बोलता हूँ तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते? जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है। तुम इसलिए नहीं सुनते कि खुदा से नहीं हो। यीशु और अब्राहम। यहूदियों ने जवाब में उससे कहा, क्या हम खूब नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में बदरू है? यीशु ने जवाब दिया कि मुझ में बदरू नहीं, मगर मैं अपने बाप की इज्जत करता हूँ और तुम मेरी बेइज्जती करते हो। लेकिन मैं अपनी बुजुर्गी नहीं चाहता, हाँ, एक है जो उसे चाहता है और फैसला करता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत को ना देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा कि अब हमने जान लिया कि तुझ में बदरू है। अब्राहम मर गया, नबी मर गए, मगर तू कहता है कि अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत का मजा ना चखेगा। हमारा बाप इब्राहिम जो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और नबी भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने जवाब दिया, अगर मैं आप अपनी बढ़ाई करूं तो मेरी बढ़ाई कुछ नहीं, लेकिन मेरी बढ़ाई मेरा बाप करता है, जिसे तुम कहते हो कि हमारा खुदा है। तुमने उसे नहीं जाना, लेकिन मैं उसे जानता हूँ, और अगर कहूँ कि उसे नहीं जानता तो तुम्हारी तरह झूठा बनूंगा, मगर मैं उसे जानता हूँ और उसके कलाम पर अमल करता हूँ। तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनाचा उसने देखा और खुश हुआ। यहूदियों ने उससे कहा, तेरी उम्र तो अभी 50 वर्ष की नहीं, फिर क्या तूने अब्राहम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पेशतर उससे कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूँ। बस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए, मगर यीशु छुपकर हैकल से निकल गया। आमीन।
यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 9। यीशु एक जन्म के अंधे को शिफा देता है। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा, ऐ रब्बी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हों जिसने मुझे भेजा है। हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर हूँ। ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मट्टी सानी, और वो मट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शलोह, जिसका तर्जमा भेजा हुआ है, कि होश में धो ले। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। बस पड़ोसी और जिन जिन लोगों ने पहले उसको भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वो नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? बाज ने कहा, ये वही है। औरों ने कहा, नहीं, लेकिन कोई उसका हम शक्ल है। उसने कहा, मैं वही हूँ। बस वो उससे कहने लगे, फिर तेरी आंखें क्यों कर खुल गईं? उसने जवाब दिया कि उस शख्स ने जिसका नाम यीशु है मट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शलोक में जाकर धो ले। बस मैं गया और धोकर बीना हो गया। उन्होंने उससे कहा, वो कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। फरीसी शिफा की तहकीक और तफ्तीश करते हैं। लोग उस शख्स को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए, और जिस रोज यीशु ने मट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी वो सब्बत का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा, तू किस तरह बीना हुआ? उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब बीना हूँ। बस बाज फरीसी कहने लगे, ये आदमी खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि सब्बत के दिन को नहीं मानता। मगर बाज ने कहा कि गुनाहगार आदमी क्यों कर ऐसे मोर्जे दिखा सकता है? बस उनमें इख्तलाफ हुआ। उन्होंने फिर उस अंधे से कहा कि उसने जो तेरी आंखें खोली, तू उसके हक में क्या कहता है? उसने कहा, वो नबी है। लेकिन यहूदियों को यकीन न आया कि ये अंधा था और बीना हो गया है, जब तक उन्होंने उसके माँ बाप को जो बीना हो गया था बुलाकर उनसे पूछ ना लिया कि क्या ये तुम्हारा बेटा है जिसे तुम कहते हो कि अंधा पैदा हुआ था? फिर वो अब क्यों कर देखता है? उसके माँ बाप ने जवाब में कहा, हम जानते हैं कि ये हमारा बेटा है और अंधा पैदा हुआ था, लेकिन ये हम नहीं जानते कि अब वो क्यों कर देखता है, और ना ये जानते हैं कि किसने इसकी आंखें खोली। वो तो बालग है, उसी से पूछो, वो अपना हाल आप कह देगा। ये उसके माँ बाप ने यहूदियों के डर से कहा, क्योंकि यहूदी एका कर चुके थे कि अगर कोई उसके मसीह होने का इकरार करे तो इबादत खाना से खारिज किया जाए। इस वास्ते उसके माँ बाप ने कहा कि वो बालग है, उसी से पूछो। बस उन्होंने उस शख्स को जो अंधा था दोबारा बुलाकर कहा कि खुदा की तमजीद कर, हम तो जानते हैं कि ये आदमी गुनाहगार है। उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि वो गुनाहगार है या नहीं। एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था, अब बीना हूँ। फिर उन्होंने उससे कहा, उसने तेरे साथ क्या किया? किस तरह तेरी आंखें खोली? उसने उन्हें जवाब दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ, तुमने ना सुना, दोबारा क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? वो उसे बुरा भला कहकर कहने लगे कि तू ही उसका शागिर्द हो, हम तो मूसा के शागिर्द हैं। हम जानते हैं कि खुदा ने मूसा के साथ कलाम किया है, मगर इस शख्स को नहीं जानते कि कहाँ का है। उस आदमी ने जवाब में उनसे कहा, ये तो अज्जब की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहाँ का है, हालांकि उसने मेरी आंखें खोली। हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। दुनिया के शुरू से कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हों। अगर ये शख्स खुदा की तरफ से ना होता तो कुछ ना कर सकता। उन्होंने जवाब में उससे कहा, तू तो बिल्कुल गुनाहों में पैदा हुआ, तू हमको क्या सिखाता है? उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। रूहानी अंधापन। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, और जब उससे मिला तो कहा, क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? उसने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, वो कौन है कि मैं उस पर ईमान लाऊं? यीशु ने उससे कहा, तूने तो उसे देखा है, और जो तुझसे बातें करता है वो ही है। उसने कहा, ऐ खुदावंद, मैं ईमान लाता हूँ, और उसे सजदा किया। यीशु ने कहा, मैं दुनिया में अदालत करने के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वो देखें, और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम अंधे होते तो गुनाहगार ना ठहरते, मगर अब कहते हो कि हम देखते हैं, बस तुम्हारा गुनाह कायम रहता है। आमीन।
यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 10 चरवाहे की तमसील। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई दरवाजा से भेड़ खाना में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है, लेकिन जो दरवाजा से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुला कर बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती हैं। मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी बल्कि उससे भागेगी, क्योंकि गैरों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये तमसील कही, लेकिन वो ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो हमसे कहता है। यीशु अच्छा चरवाहा है। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाजा मैं हूँ। अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और परागंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं। मुझे उनको भी लाना जरूर है और वो मेरी आवाज सुनेंगी। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला। इन बातों के सबब से यहूदियों में फिर इख्तलाफ हुआ। उनमें से बतेरे तो कहने लगे कि इसमें बदरू है और वो दीवाना है, तुम उसकी क्यों सुनते हो? और उन्होंने कहा, ये ऐसे शख्स की बातें नहीं जिसमें बदरू हो। क्या बदरू अंधों की आंखें खोल सकती है? यीशु को रद्द किया जाता है। यरूशलेम में ईद तजदीद हुई और जाड़े का मौसम था और यीशु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदा में टहल रहा था। बस यहूदियों ने उसके गिर्द जमा होकर उससे कहा, तू कब तक हमारे दिल को डवाडोल रखेगा? अगर तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैंने तुमसे कह दिया मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह है, लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी हैं सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और बाप एक है। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बतेरे अच्छे काम दिखाए हैं। उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम्हारी शरीयत में ये नहीं लिखा कि मैंने कहा तुम खुदा हो? जबकि उसने उन्हें खुदा कहा जिनके पास खुदा का कलाम आया और किताब मुकद्दस का बातिल होना मुमकिन नहीं। आया तुम उस शख्स से जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा कहते हो कि तू कुफर बकता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं खुदा का बेटा हूँ। अगर मैं अपने बाप के काम नहीं करता तो मेरा यकीन ना करो, लेकिन अगर मैं करता हूँ तो गो मेरा यकीन ना करो, मगर उन कामों का तो यकीन करो ताकि तुम जानो और समझो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में। उन्होंने फिर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उनके हाथ से निकल गया। वो फिर यरदन के पार उस जगह चला गया जहाँ यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था और वहीं रहा। और बतेरे उसके पास आए और कहते थे कि यूहन्ना ने कोई मौजज़ा नहीं दिखाया, मगर जो कुछ यूहन्ना ने उसके हक में कहा था वो सच था, और वहां बतेरे उस पर ईमान लाए। आमीन। यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 11। लाजर की मौत। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैत अन्या का लाजर नाम एक आदमी बीमार था।
یہ وہی مریم تھی جس نے خداوند پر عطر ڈال کر اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچے۔ اسی کا بھائی لازر بیمار تھا، بس اس کی بہنوں نے اسے یہ کہلا بھیجا کہ اے خداوند، دیکھ جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے۔ یسو نے سن کر کہا کہ یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے، تاکہ اس کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو۔ اور یسو مار تھا اور اس کی بہن اور لازر سے محبت رکھتا تھا۔ بس جب اس نے سنا کہ وہ بیمار ہے تو جس جگہ وہ تھا وہیں 2 دن اور رہا۔ پھر اس کے بعد شاگردوں سے کہا، آؤ پھر یہودیہ کو چلیں۔ شاگردوں نے اس سے کہا، اے ربی، ابھی تو یہودی تجھے سنسار کرنا چاہتے تھے اور تو پھر وہاں جاتا ہے۔ یسوع نے جواب دیا، کیا دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے؟ اگر کوئی دن کو چلے تو ٹھوکر نہیں کھاتا، کیونکہ وہ دنیا کی روشنی دیکھتا ہے، لیکن اگر کوئی رات کو چلے تو ٹھوکر کھاتا ہے، کیونکہ اس میں روشنی نہیں۔ اس نے یہ باتیں کہیں اور اس کے بعد ان سے کہنے لگا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے، لیکن میں اسے جگانے جاتا ہوں۔ پس شاگردوں نے اس سے کہا، اے خداوند، اگر سو گیا ہے تو بچ جائے گا۔ یسوع نے تو اس کی موت کی بابت کہا تھا، مگر وہ سمجھے کہ آرام کی نیند کی بابت کہا ہے۔ تب یسوع نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا، اور میں تمہارے سبب سے خوش ہوں کہ وہاں نہ تھا، تاکہ تم ایمان لاؤ، لیکن آؤ ہم اس کے پاس چلے۔ پس توما نے، جسے توام کہتے تھے، اپنے ساتھ کے شاگردوں سے کہا کہ آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مرے۔ یسوع قیامت اور زندگی ہے۔ پس یسوع کو آ کر معلوم ہوا کہ اسے قبر میں رکھے 4 دن ہوئے۔ بیتنیہ یروشلم کے نزدیک قریباً 2 میل کے فاصلے پر تھا، اور بہت سے یہودی مارتھا اور مریم کو ان کے بھائی کے بارے میں تسلی دینے آئے۔ پس مارتھا یسوع کے آنے کی خبر سن کر اس سے ملنے کو گئی، لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی۔ مارتھا نے یسوع سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مارتھا نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے۔ یسوع روتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور چپکے سے اپنی بہن مریم کو بلا کر کہا کہ استاد یہی ہے اور تجھے بلاتا ہے۔ وہ سنتے ہی جلد اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ یسوع ابھی گاؤں میں نہیں پہنچا تھا، بلکہ اسی جگہ تھا جہاں مارتھا اسے ملی تھی۔ بس جو یہودی گھر میں اس کے پاس تھے اور اسے تسلی دے رہے تھے، یہ دیکھ کر کہ مریم جلد اٹھ کر باہر گئی، اس خیال سے اس کے پیچھے ہو لیے کہ وہ قبر پر رونے جاتی ہے۔ جب مریم اس جگہ پہنچی جہاں یسوع تھا اور اسے دیکھا تو اس کے قدموں پر گر کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ جب یسوع نے اسے اور ان یہودیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے روتے دیکھا تو دل میں نہایت رنجیدہ ہوا اور گھبرا کر کہا، تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا، اے خداوند، چل کر دیکھ لے۔ یسوع کے آنسو بہنے لگے۔ بس یہودیوں نے کہا، دیکھو وہ اس کو کیسا عزیز تھا۔ لیکن ان میں سے بعض نے کہا، کیا یہ شخص جس نے اندھے کی آنکھیں کھولی ہیں اتنا نہ کر سکا کہ یہ آدمی نہ مرتا؟ لازر کو زندہ کیا جاتا ہے۔ یسوع پھر اپنے دل میں نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا۔ وہ ایک غار تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا۔ یسوع نے کہا، پتھر کو ہٹاؤ۔ اس مرے ہوئے شخص کی بہن مارتھا نے اس سے کہا، اے خداوند، اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے، کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے۔ یسوع نے اس سے کہا، کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ بس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے لازر، نکل آ۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے نکل آیا، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے اس سے کہا، اسے کھول کر جانے دو۔ یسوع کے خلاف سازش۔ بس بتیرے یہودی جو مریم کے پاس آئے تھے اور جنہوں نے یسوع کا یہ کام دیکھا اس پر ایمان لائے، مگر ان میں سے بعض نے فریسیوں کے پاس جا کر یسوع کے کاموں کی خبر دی۔ پس سردار کہنوں
اور फरीसियों ने सदर अदालत के लोगों को जमा करके कहा, हम करते क्या हैं? ये आदमी तो बहुत मौजज़े दिखाता है। अगर हम इसे यूं ही छोड़ दें तो सब इस पर ईमान ले आएंगे और रूमी आकर हमारी जगह और कौम दोनों पर कब्जा कर लेंगे। और उनमें से काफा नाम एक शख्स ने, जो उस साल सरदार कहन था, उनसे कहा, तुम कुछ नहीं जानते और ना सोचते हो कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि एक आदमी उम्मत के वास्ते मरे, ना कि सारी कौम हलाक हो। मगर उसने ये अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि उस साल सरदार कहन होकर नबूवत की कि यीशु इस कौम के वास्ते मरेगा, और ना सिर्फ इस कौम के वास्ते बल्कि इस वास्ते भी कि खुदावंद के परागंदा फरजंदों को जमा करके एक कर दे। बस वो उसी रोज उसे कत्ल करने का मशवरा करने लगे। बस उस वक्त से यीशु यहूदियों में अलानिया नहीं फिरा, बल्कि वहां से जंगल के नजदीक के इलाका में इफ्राइम नाम एक शहर को चला गया और अपने शागिर्दों के साथ वहीं रहने लगा। और यहूदियों की ईद फसा नजदीक थी और बहुत लोग फसा से पहले दहात से यरूशलेम को गए ताकि अपने आप को पाक करें। बस वो यीशु को ढूंढने और हैकल में खड़े होकर आपस में कहने लगे कि तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वो ईद में नहीं आएगा? और सरदार कहनों और फरीसियों ने हुक्म दे रखा था कि अगर किसी को मालूम हो कि वो कहाँ है तो इत्तला दे ताकि उसे पकड़ ले। आमीन। यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 12। बैत अन्या में यीशु पर अतर डाला जाता है। फिर यीशु फसह से 6 रोज पहले बैत अन्या में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मुर्दों में से जलाया था। वहां उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया और मार्था खिदमत करती थी, मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। फिर मरियम ने जटामासी का आधा सेर खालस और बेशकीमत अतर लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पहुंचे और घर अतर की खुशबू से महक गया। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स यहूदा अस्करियोती, जो उसे पकड़वाने को था, कहने लगा, ये अतर 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया? उसने ये इसलिए ना कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था और चूंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था। बस यीशु ने कहा कि उसे ये अतर मेरे दफन के दिन के लिए रखने दे, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास ना रहूंगा। बस यहूदियों में से अवाम ये मालूम करके कि वो वहां है, ना सिर्फ यीशु के सबब से आए, बल्कि इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसे उसने मुर्दों में से जलाया था। लेकिन सरदार कहनों ने मशवरा किया कि लाजर को भी मार डालें, क्योंकि उसके बायस बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर ईमान लाए। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इसराइल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है, ऐ सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जलाया। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मोजज़ा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहान उसका पैरो हो चला। चंद यहूदी यीशु की तलाश करते हैं। जो लोग ईद में प्रस्तश करने आए थे उनमें से बाज यूनानी थे। बस उन्होंने फिलिप्पस के पास, जो बैत सदाए गलील का था, आकर उससे दरखास्त की कि जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। फिलिप्पस ने आकर इंद्रियास से कहा, फिर इंद्रियास और फिलिप्पस ने आकर यीशु को खबर दी। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, वो वक्त आ गया कि इब्ने आदम जलाल पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। यीशु अपनी मौत का जिक्र करता है। अब मेरी जान घबराती है, बस मैं क्या कहूँ? ऐ बाप, मुझे उस घड़ी से बचा, लेकिन मैं इसी सबब से तो उस घड़ी को पहुंचा हूँ। ऐ बाप,
अपने नाम को जलाल दे। बस आसमान से आवाज आई कि मैंने उसको जलाल दिया है और फिर भी दूंगा। जो लोग खड़े सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा, और उन्होंने कहा कि फरिश्ता उससे हम कलाम हुआ। यीशु ने जवाब में कहा कि ये आवाज मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आई है। अब दुनिया की अदालत की जाती है, अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं अगर जमीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। उसने इस बात से इशारा किया कि मैं किस मौत से मरने को हूँ। लोगों ने उसको जवाब दिया कि हमने शरीयत की ये बात सुनी है कि मसीह अब तक रहेगा, फिर तू क्यों कर कहता है कि इब्ने आदम का ऊंचे पर चढ़ाया जाना जरूर है। ये इब्ने आदम कौन है? बस यीशु ने उनसे कहा कि और थोड़ी देर तक नूर तुम्हारे दरमियान है। जब तक नूर तुम्हारे साथ है चले चलो, ऐसा ना हो कि तारीकी तुम्हें आ पकड़े, और जो तारीकी में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक नूर तुम्हारे साथ है नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के फरजंद बनो। लोगों की बेइत्तेकादी। यीशु ये बातें कहकर चला गया और उनसे अपने आप को छुपाया, और अगरचे उसने उनके सामने इतने मोज़े दिखाए तो भी वो उस पर ईमान ना लाए, ताकि यशायाह नबी का कलाम पूरा हो जो उसने कहा कि ऐ खुदावंद, हमारे पैगाम का किसने यकीन किया और खुदावंद का हाथ किस पर जाहिर हुआ। इस सबब से वो ईमान ना ला सके कि यशायाह ने फिर कहा, उसने उनकी आंखों को अंधा और उनके दिल को सख्त कर दिया, ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखे और दिल से समझे और रजू करें और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसका जलाल देखा और उसने उसी के बारे में कलाम किया। तो भी सरदारों में से बतेरे उस पर ईमान लाए, मगर फरीसियों के सबब से इकरार ना करते थे, ताकि ऐसा ना हो कि इबादत खाना से खारिज किए जाएं, क्योंकि वो खुदा से इज्जत हासिल करने की निस्बत इंसान से इज्जत हासिल करना ज्यादा चाहते थे। यीशु की बातें मुजरम ठहराती हैं। यीशु ने पुकार कर कहा कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो मुझ पर नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले पर ईमान लाता है, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं नूर होकर दुनिया में आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में ना रहे। अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल ना करे तो मैं उसको मुजरिम नहीं ठहराता, क्योंकि मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं बल्कि दुनिया को नजात देने आया हूँ। जो मुझे नहीं मानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता उसका एक मुजरिम ठहराने वाला है, यानी जो कलाम मैंने किया है आखिरी दिन वही उसे मुजरिम ठहराएगा, क्योंकि मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा बल्कि बाप जिसने मुझे भेजा उसी ने मुझको हुक्म दिया है कि क्या कहूँ और क्या बोलूं, और मैं जानता हूँ कि उसका हुक्म हमेशा की जिंदगी है। बस जो कुछ मैं कहता हूँ जिस तरह बाप ने मुझसे फरमाया उसी तरह कहता हूँ। आमीन। यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 13। यीशु अपने शागिर्दों के पांव धोता है। ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इब्लीस शमऊन के बेटे यहूदा अस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने यह जानकर कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पूछने शुरू किए। फिर वो शमऊन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमऊन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पांव धोने के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो लेकिन सब के सब नहीं, क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए कि उसने कहा तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो।
क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते कि उन पर अमल भी करो। मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता, जिनको मैंने चुना उन्हें मैं जानता हूँ, लेकिन ये इसलिए है कि ये नविश्ता पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुमको जताए देता हूँ, ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। यीशु बताता है कि मैं धोखे से पकड़वाया जाऊंगा। ये बातें कहकर यीशु अपने दिल में घबराया और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक शख्स मुझे पकड़वाएगा। शागिर्द शुबा करके कि वो किसकी निस्बत कहता है, एक दूसरे को देखने लगे। उसके शागिर्दों में से एक शख्स जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, यीशु के सीने की तरफ झुका हुआ खाना खाने बैठा था। बस शमौन पतरस ने उससे इशारा करके कहा, बता तो वो किसकी निस्बत कहता है। उसने उसी तरह यीशु की छाती का सहारा लेकर कहा कि आए खुदावन, वो कौन है? यीशु ने जवाब दिया, जिससे मैं नवाला डबो कर दूंगा वही है। फिर उसने नवाला डबोया और लेकर शमौन अस्कर यूती के बेटे यहूदा को दे दिया, और उस नवाला के बाद शैतान उसमें समा गया। बस यीशु ने उससे कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। मगर जो खाना खाने बैठे थे उनमें से किसी को मालूम ना हुआ कि उसने ये उससे किस लिए कहा, क्योंकि यहूदा के पास थैली रहती थी। इसलिए बास ने समझा कि यीशु उससे ये कहता है कि जो कुछ हमें ईद के लिए दरकार है खरीद ले, या ये कि मुहताजों को कुछ दे। बस वो नवाला लेकर फिलफौर बाहर चला गया, और रात का वक्त था। नया हुक्म। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा कि अब इब्ने आदम ने जलाल पाया, और खुदा ने उसमें जलाल पाया, और खुदा भी उसे अपने में जलाल देगा, बल्कि उसे फिलफौर जलाल देगा। ऐ बच्चों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि जहां मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही अब मैं तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसा मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। बस आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। यीशु पेशन गोई करता है कि पतरस मेरा इनकार करेगा। शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावन, तू कहाँ जाता है? यीशु ने जवाब दिया कि जहां मैं जाता हूँ अब तू तो मेरे पीछे आ नहीं सकता, मगर बाद में मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावन, मैं तेरे पीछे अब क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपनी जान दूंगा। यीशु ने जवाब दिया, क्या तू मेरे लिए अपनी जान देगा? मैं तुझसे सच कहता हूँ कि मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा। आमीन। यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 14। यीशु बाप के पास जाने का रास्ता। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूँ तुम भी हो, और जहां मैं जाता हूँ तुम वहां की राह जानते हो। तूमा ने उससे कहा, ऐ खुदावन, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, फिर राह किस तरह जाने? यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते, अब उसे जानते हो और देख लिया है। फिलिप्पस ने उससे कहा, ऐ खुदावन, बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। यीशु ने उससे कहा, ऐ फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा,
ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। रूल कुद्दस का वादा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार भेजेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं जीता हूँ, तुम भी जीते रहोगे। उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है, वो ही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। उस यहूदा ने, जो अस्करयुती ना था, उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर तो जाहिर किया चाहता है, मगर दुनिया पर नहीं? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा, और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कहीं, लेकिन मददगार यानी रूल कुद्दस, जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूँ खुश होते, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। और अब मैंने तुमसे इसके होने से पहले कह दिया है, ताकि जब वो हो जाए तो तुम यकीन करो। इसके बाद मैं तुमसे बहुत सी बातें ना करूंगा, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं, लेकिन ये इसलिए होता है कि दुनिया जाने कि मैं बाप से मोहब्बत रखता हूँ, और जिस तरह बाप ने मुझे हुक्म दिया मैं वैसा ही करता हूँ। उठो, यहाँ से चलें। आमीन। यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 15। यीशु अंगूर का हकीकी दरख्त। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह ढाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम ढालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है। इसलिए जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो।
دنیا کی عداوت۔ اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی ہے۔ اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے، اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے۔ جو بات میں نے تم سے کہی تھی اسے یاد رکھو کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا۔ اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے، اگر انہوں نے میری بات پر عمل کیا تو تمہاری بات پر بھی عمل کریں گے، لیکن یہ سب کچھ وہ میرے نام کے سبب سے تمہارے ساتھ کریں گے، کیونکہ وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں جانتے۔ اگر میں نہ آتا اور ان سے کلام نہ کرتا تو وہ گنہگار نہ ٹھہرتے، لیکن اب ان کے پاس ان کے گناہ کا عذر نہیں۔ جو مجھ سے عداوت رکھتا ہے وہ میرے باپ سے بھی عداوت رکھتا ہے۔ اگر میں ان میں وہ کام نہ کرتا جو کسی دوسرے نے نہیں کیے تو وہ گنہگار نہ ٹھہرتے، مگر اب تو انہوں نے مجھے اور میرے باپ دونوں کو دیکھا اور دونوں سے عداوت رکھی۔ لیکن یہ اس لیے ہوا کہ وہ قول پورا ہو جو ان کی شریعت میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے مفت عداوت رکھی۔ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا اور تم بھی گواہ ہو، کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو۔ آمین۔ یوحنا کی انجیل باب نمبر 16۔ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہیں کہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ۔ لوگ تم کو عبادت خانوں سے خارج کر دیں گے، بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تم کو قتل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں، اور وہ اس لیے یہ کریں گے کہ انہوں نے نہ باپ کو جانا نہ مجھے۔ لیکن میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں کہ جب ان کا وقت آئے تو تم کو یاد آ جائے کہ میں نے تم سے کہہ دیا تھا۔ روح القدس کا کام۔ اور میں نے شروع میں تم سے یہ باتیں اس لیے نہ کہیں کہ میں تمہارے ساتھ تھا، مگر اب میں اپنے بھیجنے والے کے پاس جاتا ہوں، اور تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تو کہاں جاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں نے یہ باتیں تم سے کہیں تمہارا دل غم سے بھر گیا۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا، اداسی اور خوشی۔ تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لو گے۔ بس اس کے بعد شاگردوں نے آپس میں کہا، یہ کیا ہے کہ وہ ہم سے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لو گے، اور یہ کہ اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ بس انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر میں جو یہ کہتا ہے یہ کیا بات ہے، ہم نہیں جانتے کیا کہتا ہے۔ یسوع نے یہ جان کر کہ وہ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں ان سے کہا، کیا تم آپس میں میری اس بات کی نسبت پوچھ پاچھ کرتے ہو کہ تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لو گے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم تو رو گے اور ماتم کرو گے، مگر دنیا خوش ہوگی۔ تم غمگین ہوگے، لیکن تمہارا غم ہی خوشی بن جائے گا۔ جب عورت جننے لگتی ہے تو غمگین ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے دکھ کی گھڑی آ پہنچی، لیکن جب بچہ پیدا ہو چکتا ہے تو اس خوشی سے کہ دنیا میں ایک آدمی پیدا ہوا اس درد کو پھر یاد نہیں کرتی۔ بس تمہیں بھی اب تو غم ہے، مگر میں تم سے پھر ملوں گا اور تمہارا دل خوش ہوگا اور تمہاری خوشی کوئی تم سے چھین نہ لے گا۔ اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا۔ اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ دنیا پر غلبہ۔ میں نے یہ باتیں تم سے تمثیلوں میں کہیں۔ وہ وقت آتا ہے
फिर तुमसे तमसीलों में ना कहूंगा, बल्कि साफ साफ तुम्हें बाप की खबर दूंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि बाप से तुम्हारे लिए दरखास्त करूंगा, इसलिए कि बाप तो आप ही तुमको अजीज रखता है, क्योंकि तुमने मुझको अजीज रखा है और ईमान लाए हो कि मैं बाप की तरफ से निकला। मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ, फिर दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाता हूँ। उसके शागिर्दों ने कहा, देख, अब तू साफ साफ कहता है और कोई तमसील नहीं कहता। अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है और इसका मुहताज नहीं कि कोई तुझसे पूछे। इस सबब से हम ईमान लाते हैं कि तू खुदा से निकला है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम अब ईमान लाते हो? देखो, वो घड़ी आती है, बल्कि आ पहुंची, कि तुम सब परागंदा होकर अपने अपने घर की राह लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि बाप मेरे साथ है। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। आमीन। यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 17। यीशु अपने शागिर्दों के लिए दुआ मांगता है। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर, ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। चुनाचा तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है, ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सबको वो हमेशा की जिंदगी दे। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। और अब ऐ बाप, तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर जाहिर किया जिन्हें तूने दुनिया में से मुझे दिया। वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे कलाम पर अमल किया है। अब वो जान गए कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी ही तरफ से है, क्योंकि जो कलाम तूने मुझे पहुंचाया वो मैंने उनको पहुंचा दिया, और उन्होंने उसको कबूल किया और सच जान लिया कि मैं तेरी तरफ से निकला हूँ, और वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए दरख्वास्त करता हूँ, मैं दुनिया के लिए दरख्वास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया, क्योंकि वो तेरे हैं। और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, और उनसे मेरा जलाल जाहिर हुआ है। मैं आगे को दुनिया में ना हूँगा, मगर ये दुनिया में है, और मैं तेरे पास आता हूँ। ऐ कदूस बाप, अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है, इनकी हिफाजत कर, ताकि वो हमारी तरह एक हों। जब तक मैं इनके साथ रहा, मैंने तेरे उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत की। मैंने उनकी निगहबानी की, और हलाकत के फर्जंद के सवा उनमें से कोई हलाक ना हुआ, ताकि किताब मुकद्दस का लिखा पूरा हो। लेकिन अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें दुनिया में कहता हूँ, ताकि मेरी खुशी उन्हें पूरी पूरी हासिल हो। मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुंचा दिया, और दुनिया ने उनसे अदावत रखी, इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं, वो भी दुनिया के नहीं। मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर। जिस तरह मैं दुनिया का नहीं, वो भी दुनिया के नहीं। उन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। जिस तरह तूने मुझे दुनिया में भेजा, उसी तरह मैंने भी उन्हें दुनिया में भेजा, और उनकी खातिर मैं अपने आप को मुकद्दस करता हूँ, ताकि वो भी सच्चाई के वसीला से मुकद्दस किए जाएं। मैं सिर्फ उन्हीं के लिए दरख्वास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए भी जो उनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे, ताकि वो सब एक हों। यानी जिस तरह ऐ बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वो भी हम में हूँ, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा। और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया, ताकि वो एक हों जैसे हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामल होकर एक हो जाएं, और दुनिया जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जिस तरह के तूने मुझसे मोहब्बत रखी उनसे भी मोहब्बत रखी। ऐ बाप, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वो भी मेरे साथ हों, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। ऐ आदल बाप, दुनिया ने तो तुझे नहीं जाना,
मगर मैंने तुझे जाना और उन्होंने भी जाना कि तूने मुझे भेजा, और मैंने उन्हें तेरे नाम से वाकिफ किया और करता रहूंगा, ताकि जो मोहब्बत तुझको मुझसे थी वो उनमें हो और मैं उनमें हूं। आमीन। यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 18। यीशु की गिरफ्तारी। यीशु ये बातें कहकर अपने शागिर्दों के साथ कद्रून के नाले के पार गया। वहां एक बाग था, उसमें वो और उसके शागिर्द दाखिल हुए, और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उस जगह को जानता था, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहां जाया करता था। बस यहूदा सिपाहियों की पलटन और सरदार कहन और फरीसियों के प्यादे लेकर मशालों और चरागों और हथियारों के साथ वहां आया। यीशु इन सब बातों को जो उसके साथ होने वाली थी जानकर बाहर निकला और उनसे कहने लगा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसे जवाब दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके ये कहते ही कि मैं ही हूँ, वो पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। बस उसने उनसे फिर पूछा कि तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने कहा, यीशु नासरी को। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुमसे कह तो चुका कि मैं ही हूँ, बस अगर मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये उसने इसलिए कहा कि उसका वो कौल पूरा हो कि जिन्हें तूने मुझे दिया, मैंने उन्हीं में से किसी को भी ना खोया। बस शमौन पतरस ने तलवार जो उनके पास थी खींची और सरदार कहन के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस नौकर का नाम मलखस था। यीशु ने पतरस से कहा, तलवार को म्यान में रख। जो प्याला बाप ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? यीशु की हना के सामने पेशी। बस सिपाहियों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध दिया और पहले उसे हना के पास ले गए, क्योंकि वो उस बरस के सरदार कहन कायफा का ससुर था। ये वो ही कायफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि उम्मत के वास्ते एक आदमी का मरना बेहतर है। पतरस यीशु का इनकार करता है और शमौन पतरस यीशु के पीछे हो लिया, और एक और शागिर्द भी। ये शागिर्द सरदार कहन का जान पहचान था और यीशु के साथ सरदार कहन के दीवान खाना में गया, लेकिन पतरस दरवाजा पर बाहर खड़ा रहा। बस वो दूसरा शागिर्द जो सरदार कहन का जान पहचान था बाहर निकला और दरबान औरत से कहकर पतरस को अंदर ले गया। उस लौंडी ने जो दरबान थी पतरस से कहा, क्या तू भी उस शख्स के शागिर्दों में से है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। नौकर और प्यादे जाड़े के सबब से कोले दहका कर खड़े ताप रहे थे और पतरस भी उनके साथ खड़ा ताप रहा था। सरदार कहन यीशु पर झेरा करता है। फिर सरदार कहन ने यीशु से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम की बाबत पूछा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि मैंने दुनिया से अलानिया बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खानों और हैकल में, जहां सब यहूदी जमा होते हैं, तालीम दी और पशीदा कुछ नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, उनको मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने ये कहा तो प्यादों में से एक शख्स ने जो पास खड़ा था यीशु के तमाशा मार कर कहा, तू सरदार कहन को ऐसा जवाब देता है? यीशु ने जवाब दिया कि अगर मैंने बुरा कहा तो उस बुराई पर गवाही दे, और अगर अच्छा कहा तो मुझे मारता क्यों है? बस हन्ना ने उसे बांधा हुआ सरदार कहन कायफा के पास भेज दिया। पतरस यीशु का दोबारा इनकार करता है। शमौन पतरस खड़ा ताप रहा था। बस उन्होंने उससे कहा, क्या तू भी उसके शागिर्दों में से है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूँ। जिस शख्स का पतरस ने कान उड़ा दिया था, उसके एक रिश्तेदार ने जो सरदार कहन का नौकर था कहा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बाग में नहीं देखा? पतरस ने फिर इनकार किया और फौरन मुर्ग ने भांग दी। यीशु की पिलातुस के सामने पेशी। फिर वो यीशु को कायफा के पास से कला को ले गए, और सुबह का वक्त था और वो खुद कला में ना गए ताकि नापाक न हो बल्कि फंसा खा सकें। बस पिलातुस ने उनके पास बाहर आकर कहा, तुम इस आदमी पर क्या इल्जाम लगाते हो? उन्होंने जवाब में उससे कहा कि अगर ये बदकार ना होता तो हम इसे तेरे हवाला ना करते। पिलातुस ने उनसे कहा, इसे ले जाकर तुम ही अपनी शरीयत के मुवाफिक इसका फैसला करो। यहूदियों ने उससे कहा, हमें रवा नहीं कि किसी को जान से मारे। ये इसलिए हुआ कि यीशु की वो बात पूरी हो जो उसने अपनी मौत की तारीख की तरफ इशारा करके कही थी। बस पिलातुस किला में दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया कि तू ये बात आप ही कहता है या औरों ने मेरे हक में तुझसे कही? पिलातुस ने जवाब दिया,
क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही कौम और सरदार कहनों ने तुझको मेरे हवाला किया। तूने क्या किया है? यीशु ने जवाब दिया कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ते ताकि मैं यहूदियों के हवाला ना किया जाता, मगर अब मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, बस क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक पर गवाही दूं। जो कोई हकानी है मेरी आवाज सुनता है। यीशु को सजाए मौत सुनाई जाती है। पिलातुस ने उससे कहा, हक क्या है? ये कहकर वो यहूदियों के पास फिर बाहर गया और उनसे कहा कि मैं इसका कुछ जुर्म नहीं पाता, मगर तुम्हारा दस्तूर है कि मैं फसा पर तुम्हारी खातिर एक आदमी को छोड़ दिया करता हूँ। बस क्या तुमको मंजूर है कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? उन्होंने चिल्ला कर कहा कि इसको नहीं, लेकिन बराबा को, और बराबा एक डाकू था। आमीन। यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 19। उस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अरगवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आकर कहने लगे, ऐ यहूदियों के बादशाह, आदाब। उसके तमाचे भी मारे। पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा कि देखो, मैं इसे तुम्हारे पास बाहर ले आता हूँ ताकि तुम जानो कि मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता। यीशु कांटों का ताज रखे और अरगवानी पोशाक पहने बाहर आया और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये आदमी। जब सरदार कहन और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्ला कर कहा, मसलूब कर, मसलूब। पिलातुस ने उनसे कहा कि तुम ही उसे ले जाओ और मसलूब करो, क्योंकि मैं इसका कुछ जुर्म नहीं पाता। यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि हम अहले शरीयत हैं और शरीयत के मुवाफिक वो कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डरा और फिर कला में जाकर यीशु से कहा, तू कहाँ का है? मगर यीशु ने उसे जवाब ना दिया। बस पिलातुस ने उससे कहा, तू मुझसे बोलता नहीं? क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझको छोड़ देने का भी इख्तियार है और मसलूब करने का भी इख्तियार है? यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ इख्तियार ना होता। इस सबब से जिसने मुझे तेरे हवाला किया है उसका गुनाह ज्यादा है। इस पर पिलातुस उसे छोड़ देने में कोशिश करने लगा, मगर यहूदियों ने चिल्ला कर कहा, अगर तू इसको छोड़ देता है तो कैसर का खैर ख्वाह नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस जगह जो चबोतरा और अब्रानी में गुप्ता कहलाती है, तख्ते अदालत पर बैठा। ये फसह की तैयारी का दिन और छठे घंटे के करीब था। फिर उसने यहूदियों से कहा, देखो ये है तुम्हारा बादशाह। बस वो चिल्लाए कि ले जा, उससे मसलूब कर। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को मसलूब करूं? सरदार कहनों ने जवाब दिया कि कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। यीशु को मसलूब किया जाता है। इस पर उसने उसको उनके हवाला किया कि मसलूब किया जाए। बस वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस जगह तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है, जिसका तर्जमा अब्रानी में गुलगता है। वहां उन्होंने उसको और उसके साथ और 2 शख्सों को मसलूब किया, एक को इधर एक को उधर और यीशु को बीच में। और पिलातुस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगा दिया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी, यहूदियों का बादशाह। इस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मकाम जहां यीशु मसलूब हुआ शहर के नजदीक था और वो अब्रानी, लातीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। बस यहूदियों के सरदार कहनों ने पिलातुस से कहा कि यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि इसने कहा कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। पिलातुस ने जवाब दिया कि मैंने जो खत लिख दिया वो लिख दिया। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 हिस्से किए, हर सिपाही के लिए एक हिस्सा, और उसका कुर्ता भी लिया। ये कुर्ता बिन सरासर बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा कि इसे फाड़े नहीं, बल्कि इस पर कुरा डालें ताकि मालूम हो कि किसका निकलता है। ये इसलिए हुआ कि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है कि उन्होंने मेरे कपड़े बांट लिए और मेरी पोशाक पर कुरा डाला। चुनाचा सिपाहियों ने ऐसा ही किया और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ
और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे वो मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। यीशु की मौत। उसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। वहां सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए सुगंध को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। यीशु के पहलू को छेदा जाता है। पश्चिम की तैयारी का दिन था। यहूदियों ने पिलातुस से दरखास्त की कि उनकी टांगे तोड़ी जाएं और लाशें उतारी जाएं ताकि सब्बत के दिन सलीब पर ना रहें, क्योंकि वो सब्बत एक खास दिन था। बस सिपाहियों ने आकर पहले और दूसरे शख्स की टांगे तोड़ी जो उसके साथ मसरूब हुए थे। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगे ना तोड़ी, मगर उनमें से एक सिपाही ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिलफौर उससे खून और पानी बह निकला। जिसने ये देखा उसने गवाही दी और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच कहता है, ताकि तुम भी ईमान लाओ। ये बातें इसलिए हुई कि ये नविश्ता पूरा हो कि उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाएगी। फिर एक और नविश्ता कहता है कि जिसे उन्होंने छेदा उस पर नजर करेंगे। यीशु की तदफीन। इन बातों के बाद अरमतिया के रहने वाले यूसुफ ने, जो यीशु का शागिर्द था लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातुस से इजाजत चाहिए कि यीशु की लाश ले जाए। पिलातुस ने इजाजत दी। बस वो आकर उसकी लाश ले गया, और निकोदेमुस भी आया जो पहले यीशु के पास रात को गया था, और 50 सेर के करीब मुर और ओद मिला हुआ लाया। बस उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे सूती कपड़े में खुशबूदार चीजों के साथ कफनाया, जिस तरह के यहूदियों में दफन करने का दस्तूर है। और जिस जगह वो मसलूब हुआ वहां एक बाग था, और उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। बस उन्होंने यहूदियों की तैयारी के दिन के बायस यीशु को वहां रख दिया, क्योंकि ये कब्र नजदीक थी। आमीन। यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 20। खाली कब्र। हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के कि अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वह शमाउन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। बस पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर ना गया। शमाउन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं, और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। उस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया, और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ता को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। बस ये शागिर्द अपने घर को वापस गए। यीशु मरियम मगदलीनी पर जाहिर होता है, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही, और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो 2 फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पैंथाने में बैठे देखा जहां यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उसे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे अब्रानी जबान में कहा, रबूनी, यानी ऐ उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों को पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी
कि मैंने खुदावंद को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर होता है। फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूह कुदस लो। जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। यीशु और तूमा। मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तूमा, जिसे तवाम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ ना था। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तूमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तूमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्तेकाद ना हो बल्कि इत्तेकाद रख। तूमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देख कर ईमान लाया है। मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। इस किताब का मकसद। और यीशु ने और बहुत से मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में नहीं लिखे गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। आमीन। यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 21। यीशु 7 शागिर्दों पर जाहिर होता है। इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तिबिरियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया और इस तरह जाहिर किया, शमाऊन पतरस और तूमा जो तवाम कहलाता है और नेतनेल जो काना गलील का था और जब्दी के बेटे और उसके शागिर्दों में से 2 और शख्स जमा थे। शमाऊन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। इसलिए उस शागिर्द ने जिससे यीशु मोहब्बत रखता था पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है। बस शमाऊन पतरस ने ये सुनकर कि खुदावंद है, कुर्ता कमर से बांधा क्योंकि नंगा था और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द छोटी कश्ती पर सवार मछलियों का जाल खींचे हुए आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर ना थे बल्कि तखमीनन 200 हाथ का फासला था। जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। शमाऊन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ खाना खा लो। और शागिर्दों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उससे पूछता कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, इसी तरह मछली भी दी। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद ये 30 बार शागिर्दों पर जाहिर हुआ। यीशु और पतरस। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमाऊन पतरस से कहा, ऐ शमाऊन यूहन्ना के बेटे, क्या तू उनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा, तो मेरे बर्रे चरा। उसने दोबारा उससे फिर कहा, ऐ शमाऊन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। उसने 30 बार उससे कहा, ऐ शमाऊन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? क्योंकि उसने 30 बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है? इस सबब से पतरस ने दलगीर होकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा कि तू मेरी भेड़ें चरा।
मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तू जवान था तो आप ही अपनी कमर बांधता था और जहां चाहता था फिरता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा शख्स तेरी कमर बांधेगा और जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। उसने उन बातों से इशारा कर दिया कि वो किस तरह की मौत से खुदावंद का जलाल जाहिर करेगा, और ये कहकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। यीशु और दूसरे शागिर्द। पतरस ने मुड़कर उस शागिर्द को पीछे आते देखा जिससे यीशु मोहब्बत रखता था और जिसने शाम के खाने के वक्त उसके सीने का सहारा लेकर पूछा था कि ऐ खुदावंद, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? पतरस ने उसे देखकर यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, अगर मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझको क्या, तू मेरे पीछे हो ले। बस भाइयों में ये बात मशहूर हो गई कि वो शागिर्द ना मरेगा, लेकिन यीशु ने उससे ये नहीं कहा था कि ये ना मरेगा, बल्कि ये कि अगर मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझको क्या। ये वही शागिर्द है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने उनको लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। एहततामिया। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि जो किताबें लिखी जाती उनके लिए दुनिया में गुंजाइश ना होती। आमीन।